लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा कि पिछले 50 साल से जब कांग्रेस की सत्ता देश में थी तब सारी संस्थाएं सही काम कर रही थी, लेकिन जब ये खुद आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि लेकिन जब ये खुद सत्ता से बाहर हुए तो सभी में गलती नजर आने लग गई। और यासिर जिलानी ने आगे ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी के पास इतने पुख्ता सबूत है तो आखिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते। हमारे संवाददाता प्रणेश शर्मा ने खास बातचीत की है प्रवक्ता यासिर जिलानी से। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है और वोट चोरी का आरोप लगाया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी मौजूद हैं। यासिर साहब, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं और हरियाणा का उन्होंने उदाहरण दिया है और कहा है कि जिस तरह से हरियाणा में वोट चोरी हुई ठीक उसी तरीके से अब बिहार में भी होने जा रही है। देखिए, वो लगातार निरंतर झूठ बोल रहे हैं। उससे पहले उनकी 3 पीसी हो चुकी है। राहुल गांधी अपनी राजनीति को झूठ के सहारे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त वो हाइड्रोजन बम लेके आए थे जो फुस्सी बम साबित हुआ। ये वाला भी उनसे कहिए कि अगर आपके पास एविडेंस है, सबूत है, तो आप भारत के न्यायालय में जाइए ना। भारत का न्यायालय इंसाफ के लिए बना हुआ है, इंसाफ दिलाता है। आपके अंदर हिम्मत नहीं। मैं चैलेंज देके कहता हूँ, जिस महिला का वो जिक्र कर रहे थे अपने पीसी में कि बार बार वो वोट देती है, वो सामने लेके आए। उन्होंने तो चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो पिछले लगातार चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आके सामने रखा है, पब्लिक को अवेयर कराया है। उसने कहा तो कि आप आइए ना, आप अपनी बात को रखिए, रिटर्न में दीजिए। राहुल गांधी रिटर्न में नहीं देंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें राजनीति करनी है और राजनीति इस तरीके से उनकी बढ़ेगी नहीं। बिहार में भी उनकी लॉन्चिंग इस बार फेल है। पोस्टल बैलेट और जो असली वोट हैं उसके जो मिलान में का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसमें भी जो एक डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इस आरोप को किस तरह से देखते हैं? हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया है इसमें। जब वो रायबरेली जीत जाते हैं, जब वो अमेठी जीत जाते हैं, तो पोस्टल बैलेट और मेन जो बैलेट्स हैं उसके बीच के मिलान की बात उन्हें याद नहीं आता है। जब वो हिमाचल जीत जाते हैं तब ये सारी बातें याद नहीं आती हैं। जब वो कर्नाटका जीत जाते हैं तब ये बात ध्यान नहीं आती। जब वो हरियाणा हार जाते हैं तब उन्हें ध्यान आता है कि वोट चोरी हुई। वोट चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर नहीं करते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब एक तरफ देश में के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में जब वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और गंभीर ये आरोप है, तो आपको नहीं लगता कि जनता पर इसका एक जो इम्पैक्ट पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है? बिहार में आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं मुश्किल हो सकती हैं। नहीं, हमारे लिए चुनौती नहीं है। देखिए, हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है हर बूथ पे। मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो हमने नारा दिया हुआ है उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है और हमारे बूथ का कार्यकर्ता भी हमारा कार्यकर्ता है। और वो अंतिम दिन तक, यानी इलेक्शन जिस दिन मतदान शुरू होगा उस दिन तक, मतदान के खत्म होने तक उस बूथ पे सक्रिय रहेगा। और एसआईआर का तो सभी स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए। राहुल गांधी, आप सिल्वर स्पून लेके पैदा तो जरूर हुए, लेकिन एक गरीब परिवार का जब सत्ता मिल जाती है तो आपकी जो सत्ता के बाहर जाने वाली घबराहट है उसको खत्म करिए, अपने काडर को मजबूत करिए, अपने लोगों को मजबूत करिए, तब आप कुछ अच्छी छवि और लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। और बिहार खास करके, बिहार तो राजनीति तौर पे बहुत आगे है। वहाँ का बच्चा राजनीति को समझता है और वो जानता है कि भविष्य किसके साथ है। ये एक चीज समझ लें प्रणय जी, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं। बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। वो जो विकास लेके चल रही है वो आगे बढ़ाएगी। ये तो सिर्फ वायदा कर रहे हैं। तेजस्वी उस वायदा को पूरा नहीं कर सकते जिसके फादर खुद कन्विक्टेड है। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड मुजरिम है, उनको कैसे बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ प्रणेश शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।